आज हम बना रहे हैं कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा यमी बनके तैयार होगा। और इसे बनाने के लिए हम ना तो अंडे का यूज़ करेंगे और ना ही अवन का। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम सामान में आप इसे घर में बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सुगंधा कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग बनाना हम शुरू करते हैं। कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 6 ब्रेड और 6 ब्रेड के स्लाइसेस हैं। ये ताज़े वाले ब्रेड हैं। अगर आपके पास 1 से 2 दिन के रखे हुए ब्रेड हैं तो उससे भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम ब्रेड का चारों साइड से ये वाला ब्राउन वाला पार्ट इस तरह से काट के निकाल लेंगे और बिल्कुल वाइट वाला पार्ट हमें चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से ब्राउन पार्ट मैंने हटा लिया है ब्रेड का। और सिंपल सी इस तरह से हम मोटे मोटे टुकड़ों में ब्रेड को काट लेंगे। ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ब्रेड को पीसना ही है। तो बस इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में मैंने ब्रेड को काट लिया है। अब जाके इसे हम पीस लेंगे। तो पीसने के लिए आप मिक्सी जार में ब्रेड के टुकड़ों को डाल दें और थोड़ा सा रुक रुक के मिक्सी को चलाएं और बिल्कुल फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो मोटे मोटे इसमें चंक्स नहीं रहने चाहिए ब्रेड के, नहीं तो हमारा पुडिंग जो है वो बिल्कुल क्रीमी सा नहीं बन के तैयार होगा। तो अब जाके यहाँ पे मैंने चढ़ाया है एक नॉन स्टिक की कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच के करीब इस तरह से चीनी। और चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट करना है। और यहाँ पे पानी का यूज़ हमें नहीं करना है क्योंकि कैरेमल बना रहे हैं तो उसके लिए पानी का यूज़ नहीं होता है। इस तरह से हम लो मीडियम फ्लेम में चीनी को पकने के लिए छोड़ देंगे और धीरे धीरे इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो आप देखेंगे फ्रेंड कि ये धीरे धीरे पिघलना शुरू हो चुका है। और बस इस तरह से हम चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। और ये जो है बिल्कुल चॉकलेट कलर का हो जाना चाहिए। और कैरेमल को हमेशा ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए फ्रेंड, नहीं तो वो थोड़े से कड़वे हो जाते हैं। तो ये लगभग पक के तैयार हो चुका है। अब झटपट से लेंगे एक बर्तन जिसमें हम पुडिंग को बनाएंगे। तो उसमें इस तरह से कैरेमल को हम डाल देंगे और डालने के बाद बर्तन को इस तरह से उठाते हुए चारों साइड अच्छे से फैला लेंगे। और यहाँ पे मैंने कटोरे का यूज़ किया है, आप चाहें तो केक टिन का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह का बर्तन अगर आपके पास है तो नीचे से पूरा फ्लैट होना चाहिए। अब जाके लेंगे एक बर्तन जो कि नॉन स्टिकी हो तो अच्छा होगा। उसमें डाल देंगे हम आधा किलो के करीब करीब दूध। और यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास के करीब दूध लिया है जो कि मेरे गिलास के अनुसार से आधा किलो वज़न में आ जाता है। और स्वाद अनुसार यहाँ पे हम डाल देंगे चीनी। चीनी आप 3 से 4 चम्मच बड़े वाले चम्मच से यूज़ करें, वो अच्छा मीठा हो जाएगा। और इस तरह से हम चीनी घुलने तक दूध को पका लेंगे। तो दूध मेरा पहले से पका हुआ है, यानी कि मैंने दूध को पहले से ही उबाल के रखा था, इसलिए अभी मैं दूध को कम ही पकाऊंगी। दूध जब तक पक रहा है फ्रेंड, यहाँ पे हम लेंगे 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर और उसमें इस तरह से हम दूध डाल देंगे और डाल के इस तरह से घोल लेंगे कस्टर्ड पाउडर को। और ध्यान रहे कि इसमें एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और इस तरह से गरम गरम दूध में हम कस्टर्ड पाउडर को डाल देंगे। और यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूध को इस तरह से चलाना हम शुरू कर देंगे, नहीं तो नीचे जाके कस्टर्ड पाउडर लग जाएगा और उसमें गांठें आ जाएंगी। आँच का यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रेंड कि लो मीडियम आँच पे ही इस तरह से हम पकाएंगे। और जैसे ही हमारा कस्टर्ड पाउडर डाला हुआ दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए तो इस तरह से हम ब्रेड का चूड़ा जो बना के तैयार किए थे, ब्रेड क्रम्स, उसको इस तरह से आधा डाल देंगे एक बार में और इस तरह से अच्छे से चलाएंगे। एक ही बार में सारे के सारे पिसे हुए ब्रेड को हमें यहाँ पे नहीं डालना होता है। और थोड़ी देर चलाने के बाद यहाँ पे जितना बचा हुआ ब्रेड का चूड़ा था उसे मैंने सभी को यहाँ पे डाल दिया है। और फिर इस तरह से आराम से चलाते हुए इसे 1 मिनट के करीब करीब हमें पकाना है।
और आँच यहाँ पे बिल्कुल लो कर लीजिए ताकि आपका जो ये कस्टर्ड पुडिंग का मिश्रण है वो नीचे से जले ना और बहुत ही क्रीमी सा बनके तैयार हो। तो इस तरह से चलाते हुए आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये पहले से गाढ़ा हो चुका है, यानी कि ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब जाके क्या करना है, जिस कटोरे में हमने कैरेमल को डाला था उसी कटोरे में इस तरह से सारे के सारे मिश्रण को हम डाल देंगे। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना गाढ़ा है। ये बिल्कुल आपको इतना ही गाढ़ा रखना है, नहीं तो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। इससे ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए हमारा मिश्रण। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे मिश्रण को कटोरे में डाल दिया है और किसी भी एक कलछी या चम्मच से इस तरह से हम हल्के हल्के टैप करके उसे स्मूथ बना लेंगे ऊपर की तरफ से। तो ये हमारा सेट हो चुका है। अब जाके क्या करना है, इसे हल्का सा हम इस तरह से हिलाएंगे ताकि नीचे से जितने भी एयर बबल हो वो अच्छे से निकल आए। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा भगोना लिया है, यानी कि पतीला लिया है, उसमें डाल दिया है 1 से 1.5 गिलास पानी। और इस तरह से मैंने लिया है रिंग, जो कि हम केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके ऊपर इस तरह से मैंने ये छोटा वाला कटोरा रख दिया है जिसमें हमने पुडिंग बनाने के लिए रखा है। ऊपर से पहले मैंने इसे ढका है और फिर इसके ऊपर भी हम एक और ढक्कन लगा देंगे। ऐसा करने से हमारा जो पुडिंग है उसमें पानी नहीं जाएगा और वो चिपचिपा बनके तैयार नहीं होगा। बस इस तरह से पूरा का पूरा पतीला अच्छे से ढक जाना चाहिए। उसके बाद गैस ऑन कर लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए हम स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड, 15 मिनट हो चुका है और उसके बाद मैंने इसे रूम टेम्परेचर में 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा किया और फिर 1 घंटा के लिए मैंने फ्रिज में छोड़ा था। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठंडा ठंडा हमारा कस्टर्ड पुडिंग बनके तैयार हो चुका है। तो अब जाके क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे हमें लेना है एक प्लेट, जिस प्लेट में आपको कस्टर्ड पुडिंग को निकालना हो, और इस तरह से ऊपर रखेंगे और फिर इसे उलट देंगे दूसरी साइड से और फिर इसे आराम से कटोरे को हम हटा लेंगे। तो ये बिल्कुल भी कटोरे में चिपकता नहीं है, बहुत ही आसानी से ये निकल के आ जाता है। तो कैरेमल पुडिंग बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। तो चलिए फ्रेंड, मैं अभी आपको इसे काट के दिखाती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कितनी आसानी से ये कट जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग बनके तैयार हो चुका है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देख के लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आप भी इस तरह से कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग घर में बनाएं और गर्मियों में ठंडी ठंडी कस्टर्ड पुडिंग का मज़ा लें। और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आप किस जगह से, यानी कि किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो बस आप भी इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट कस्टर्ड पुडिंग बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली रेसिपी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।